बेशक तुम मेरी मुहाबत हो, हाय बेशक तुम मेरी मुहाबत हो। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो। बेशक तुम मेरी मुहाबत हो, हाय बेशक तुम मेरी मुहाबत हो। वेलकम फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल इम्पल्स फिजिक्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, वीडियो में लेट हुआ, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो गई थी, इस कारण से। तो आते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में जो हम लोग को पढ़ना है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि दोस्तों, हम लोगों ने अपवाह वेग या अनुगमन वेग को पढ़ा था और साथ ही साथ धारा घनत्व और अनुगमन वेग में एक संबंध निकाला था, यानी कि कुछ फार्मूले कैलकुलेट किए थे। ठीक है, तो आज उस पर एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे जो कि रेसिस्टिविटी पे बेस्ड होगा, जो कि प्रतिरोधकता पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर एक मिनट, मेरा मार्कर कहाँ गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन को समझिए और फिर कहाँ से ये बनेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यदि इस तार से 0.32 एम्पियर की धारा बह रही है तो ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व और दूसरा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। दोस्तों, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, उसी पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को ज़रा समझें आप लोग। तो देखिए, हमने आपको बताया था ना कि इस तरीके से किसी कंडक्टर की बात होती है, तो वही एक न्यूमेरिकल है इस पर, और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो आता था, हम लोगों ने फार्मूला निकाला था धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच, उसी पे ये बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है वो समझिए। तो दोस्तों, इसका एरिया गिवन है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। ठीक है, इसमें से करंट जो पास कर रहा है, इस कंडक्टर से जो करंट पास कर रहा है वो आई गिवन है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमको फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या है गिवन दैट। ठीक है, तो आइए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारे पास, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो आप यूनिट से भी पकड़ सकते हैं कि ये क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया है। और ये एरिया कितना है, यही है एरिया, ये 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, करंट कितना है, इसमें पास कर रहा था 0.32 एम्पियर, और एन कितना है, 10⁻28 पर मीटर क्यूब होता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। एरिया पता चल गया, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन, यानी एन का मान है 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। तो इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब का मतलब होता है दोस्तों आयतन में। आयतन में आपको मैंने बताया था। ठीक है, यदि इस तार से करंट दे रखा है 0.32 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो तार में धारा घनत्व निकालिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए, यहाँ पर दो चीज़ें आपसे पूछा है। एक पूछा है जे करंट डेंसिटी और दूसरा पूछा है आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये दो टॉपिक, यानी कि ये दो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, तो आसान है। सबसे पहले जो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, जे बराबर वो होता है I/A। ठीक है, जे बराबर होता है I/A। आई कितना दे रखा है दोस्तों, तो 0.32 एम्पियर, और ए कितना दे रखा है, तो 10⁻⁻6। अब दोस्तों, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 32 बट्टे दशमलव तोड़ेंगे तो नीचे आएगा 100, और ये ऊपर जाएगा 10⁻+6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेंगे कितने, 4, यानी कि 32 × 10⁻4 ये कह सकते हैं आप। ठीक है,
तो इतना हो गया। अगर इसको और हम चेंज करना चाहेंगे तो अगर ये देखिए I/A है यानी कि तो यहाँ होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये होता है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा आपसे कि ये बता दो कि VD कितना होता है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, वहाँ से ही ला सकते हैं। एक रिलेशन पढ़ा था I बराबर NEA इंटू VD, या आप इसी A से इसमें भाग कर देते थे I में तो मिलता था NEVD। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से VD हमसे पूछा है, तो VD पूछा है, हम लोग J निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम इस इक्वेशन से बढ़ सकते हैं। तो VD बराबर जो हमारा होगा वो हो जाएगा J बट्टे में N इंटू E। J कितना है दोस्तों, तो J लेके आ चुके हैं 32 गुने 10 के पावर 4, नीचे N कितना है 10 के पावर 28, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। यहाँ से सभी को एडजस्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से गौर करिएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से गौर करते हैं कितना आएगा हम लोग का, तो यहाँ ऊपर हो गया 32 गुने 10 के पावर 4। यहाँ से देखिए अगर हम लोग घटाएं तो 19 9 यहाँ पे आएगा, और ये 16 होगा तो एक जीरो भी ऊपर जाएगा, 0.16 का उतर के यहाँ से ऊपर 10 जाएगा, और नीचे 19 में से 28 में से 19 गया तो 9 9 यानी 10 के पावर 9 बचेगा। यहाँ से दोस्तों एडजस्ट करेंगे तो 32, तो 32 कट जाएगा, 16 दूना 32। ठीक है, 16 दूना 32 हो जाएगा, और फिर 32 के बाद हम लोग क्या कर लेंगे तो गौर करेंगे आप लोग, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 है, 10 टू द पावर 9 है नीचे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कर सकते हैं कि 10 के पावर 4, और इसको ले जाएंगे 10 के पावर माइनस 9, यानी कि यहाँ पर 5 हो जाएगा, एक ऊपर में है 5। तो ओवरऑल जो आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। और ये VD क्या होती है दोस्तों, तो स्पीड होती है यानी वेलोसिटी। तो क्या होगा इसका, स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर सॉल्व किए हम कैसे, J ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, और इसी इक्वेशन से J बराबर I/A होता है, या ये इक्वेशन लेके चलिए या ये लेके चलिए। ऑलरेडी J पता है और NE पता है, VD निकालना है। तो हम लोगों ने VD किया, तो यहाँ पर गुना में है तो भाग में चला जाएगा गुण। अब J हो गया 32 गुने 10 के पावर 4 और यहाँ से हो गया N हो गया 10 के पावर 28, और यहाँ E हो गया एक चार्ज इलेक्ट्रॉन का, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करके लाएंगे तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक सवाल मैं आप लोग को देता हूँ और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आते हैं उसी प्रकार का एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया। वहाँ पे था 10 के पावर माइनस 6, यहाँ पे हो गया 10 के पावर माइनस 4, यानी 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार से 10 के पावर 26, यहाँ था 28, अभी देखिए 26 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब है। यदि इस तार से 3.2 एम्पियर, अभी था 0.32, यहाँ हो गया 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व और दूसरा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। यानी फिर से आपसे दोस्तों पूछा गया है, थोड़ा सा देख ले, डाटा को करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर है अब एरिया 10 के पावर माइनस 4 मीटर, N है 10 के पावर 26 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, और I है 3.2 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं, एरिया हो गया इस बार 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, N क्या है 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और उसके बाद I हो गया दोस्तों 3.2, I हो गया 3.2 एम्पियर। तो आइए अब फिर से आपसे इस सवाल में क्या पूछा है, एक पूछा है J, दूसरा पूछा है VD। ठीक है, तो J का देख लेते हैं। J का फॉर्मूला अभी देखा था हम लोगों ने, J बराबर I/A होता है। I है 3.2, और एरिया कितना है, तो एरिया है 10 के पावर माइनस 4। गौर करिएगा दोस्तों, ये होगा 32, तो नीचे आ जाएगा 10 क्योंकि 10 हम लोग तोड़ दिए हैं, और 10 के पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से एक 10 कट जाएगा, यानी यहाँ से आएगा 32 गुने 10 के पावर 3, और ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से करंट डेंसिटी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। और इसी को अगर हम इसमें रख दें फार्मूले में, और यही फार्मूला आपका डायरेक्ट फार्मूला था,
तो आई दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है इसे। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो J बराबर NE/VD होता है। तो VD बराबर अगर चाहेंगे तो J में कितना से भाग कर देंगे, N/E से। ठीक है दोस्तों, J ला चुके हैं हम लोग। J लाए हैं 32 गुने 10 के पावर 3 डिवाइड बाई N कितना है तो 10 के पावर 26 गुने E कितना है तो 1.6 गुने 10 के पावर -19। यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर आप दोस्तों, तो यहाँ से गौर करिएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 32 गुने 10 के पावर 3 और 1 यहाँ 1.6 का उड़ेगा तो ऊपर चल जाएगा 10, नीचे आएगा 26 है और यहाँ है 19, तो ये हो गया 16। ये 1.6 को ऊपर 10 तोड़े तो यहाँ हो गया 16 और 26 यहाँ क्या होगा 19 7 26, तो 10 के पावर 7 होगा। यहाँ से देखिए 10 के पावर 4 ऑलरेडी हो गया, ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे होता है 16 दूना 32, तो यहाँ से आएगा 2 इंटू 10 के पावर +4 गुने 10 के पावर -7 और यहाँ से जब सेट करेंगे सभी तो 2 गुने 10 के पावर -3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा VD का क्वेश्चन था। तो एक VD निकालना था और एक J निकालना था। हम लोगों ने दो सवाल देखे, 2 न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, आशा करते समझ में आया। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, रेसिस्टिविटी। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इस वीडियो में एक चीज़ पढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता मतलब रेसिस्टिविटी। हालांकि थोड़ा सा आप लोग 10th लेवल पर इस चीज़ को पढ़े थे कि चालक में जो R प्रतिरोध होता है तो उसके गुण भी होते हैं जिसको प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी कि अलग अलग पदार्थ अलग अलग चालक अलग करते हैं तो चालक की प्रतिरोधकता अलग होती है, कुचालक की अलग होती है, अर्धचालक की अलग होती है। तो क्या होती है प्रतिरोधकता, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा ओम के नियम, यानी ओम का, इसका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम ने एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया उन्होंने देखा कि तार की लंबाई को बढ़ाने पर धारा का भी मान उसमें क्या होता था, समानुपाती में बढ़ता था। ठीक है, अगर वो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी एरिया को बढ़ाते थे तो उनका क्या था, धारा का मान घटता था, यानी व्युत्क्रमानुपाती था। यानी कि उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें चालक के साथ उन्होंने प्रयोग क्या किया कि किसी चालक से अगर विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा रही थी और उसकी लंबाई को दुगुना कर दिया जाता तो धारा का भी मान दुगुना हो जाता था। ठीक है, तो ये हम धारा बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको करेक्ट करना चाहेंगे। यहाँ पर आपका प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। जो चालक का प्रतिरोध होता है वो उसके लंबाई के सीधा समानुपाती होता है तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि बात इन्होंने कही है। ठीक है, प्रयोग द्वारा किया है। ठीक है, तो आइए इस बात को समझते हैं कि क्या इन्होंने प्रयोग किया और किस प्रकार से प्रूफ किया। ठीक है, तो इनका पूरा नाम लिख देते हैं, आप लोग तो जानते भी हैं, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने प्रयोग द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने प्रयोग द्वारा यह पाया कि किसी चालक का प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट, आप लोगों को सिखाए हुए हैं अनुप्रस्थ काट किसे कहते हैं। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध आपके तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और क्या होगा, तो
तो और उसके एरिया के क्रॉस सेक्शनल एरिया बताए थे, ये वाला एरिया जो सर्कुलर एरिया होता है वायर का, हालांकि बहुत कम होता है, वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मानते हैं, एक फिगर बना लेते हैं कि ये रहा कोई चालक, ठीक है, और ये चालक का हो गया क्या, तो ये चालक का हो गया दोस्तों एरिया मान लेते हैं, और लेंथ मान लेते हैं कि इसका लेंथ कितना है, L है, और इस चालक का प्रतिरोध कितना है, अगर R है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिए हम लोग, तो माना कि लिख सकते हैं लैंग्वेज का, माना कि चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तब ओम के नियम से क्या होगा चालक का प्रतिरोध, तो चालक का प्रतिरोध पहला स्टेटमेंट है कि लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर बात हुआ कि ये R जो है एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि 1/A। अब दो समीकरण है, दोनों में LHS साइड सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, तो R बराबर होगा, R समानुपाती L बट्टे में A, और यहाँ से R बराबर रो L बट्टे में A आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रो एक टर्म है, ये रो क्या है, तो फ्रेंड्स जहाँ क्या है, तो जहाँ रो क्या है ये देखेंगे, जहाँ ये जो रो है इसको हम लोग बोलते हैं चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता, या पदार्थ की प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, चालक की प्रतिरोधकता कहा जाता है। और ये प्रतिरोधकता दोस्तों किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब डिफरेंट के लिए डिफरेंट होगा, मतलब कि चांदी के लिए अलग होगा, तांबे के लिए अलग होगा, पीतल के लिए अलग होगा, लोहा के लिए अलग होगा। ठीक है, तो डिफरेंट के लिए डिफरेंट होता है। अब दोस्तों ये तो हो गई प्रतिरोधकता की बात, तो प्रतिरोधकता का थोड़ा सा मात्रक और बीमा भी देखते हैं, क्योंकि भाई बहुत बार पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, ये है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होगा, ऐसा ही मात्रक, वो कैसे आएगा, तो हम जानते हैं कि रो बराबर हम लोग लिख सकते हैं R × A बट्टे में L। तो R का होता है ओम, इसका होता है मीटर स्क्वायर, और बट्टे एक और मीटर लंबाई का, तो मीटर से मीटर कट गया, तो ओम मीटर। याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिरोध का, कई बच्चे प्रतिरोध का आंसर करके आ जाते हैं, तो प्रतिरोधकता का जो यूनिट होता है, यानी कि मात्रक होता है, वो ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर होता है। और प्रतिरोधकता की बीमा भी होगी, तो प्रतिरोधकता की जो बीमा होगी दोस्तों, वो बीमा कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे, जिस प्रकार से हम लोग क्या निकालते थे, R का, तो वोल्टेज बट्टा करंट, वोल्टेज बट्टा करंट R का होता है, और उसमें एक मीटर से गुना कर देंगे, यानी कि एक और L से गुना कर देंगे, तो यहाँ से जो हमारे पास आएगी उसको हम देख लेते हैं। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो भी होता है W/Q, तो W का होता है ml² T-2, यहाँ होगा T-3A-2, ठीक है, और A-1, ये तो V का होगा चार्ज AT, और यहाँ हो जाएगा 2, और एक और गुना होगा किससे, L से, तो यहाँ होगा ml³ T-3A-2। तो ये हो जाता है दोस्तों
प्रतिरोधकता की विमा और मात्रक ये पूछी जाती है। तो चलिए, प्रतिरोधकता अगर आप समझ चुके हैं तो इसको अगर नोट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो मैं आपको चालकता सिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता किसी भी चालक की प्रॉपर्टी होती है। जैसे चांदी की प्रतिरोधकता बहुत ही कम होगी क्योंकि चांदी की चालकता बहुत ही अधिक होती है। चांदी एक अच्छा सुचालक है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि प्रतिरोधकता सीख चुके हैं तो चालकता को देखते हैं कि चालकता क्या होती है, ठीक है। चालकता देखते हैं। तो दोस्तों, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही चालकता कहा जाता है, ठीक है। यानी कि प्रतिरोधकता के ही व्युत्क्रम को क्या बोला जाता है? चालकता बोला जाता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इस पर भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो अब आएगी चालकता। चालकता इसको लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो इसको हम लोग देखते हैं। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल इन्वर्स व्युत्क्रम को किसी चालक की चालकता कहा जाता है। चालक की चालकता कहा जाता है। चालकता कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे सिग्मा, इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा से सूचित किया जाता है। ठीक है। तो आइए बस दोस्तों, चालकता जो है वो होती है, जिसको सिग्मा से दिखाते हैं, वो होती है 1 बाय प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता और प्रतिरोधकता को हम लोगों ने रो से दिखाया। और अगर बात करें तो अभी हम लोगों ने लिखा था R बराबर रो L बाई ए। यहाँ से रो बराबर लिखना चाहेंगे तो R A बट्टे में L आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से देखा जाए तो 1 बाय R A बट्टे में L, और ये सभी चीज़ें पलट के ऊपर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो आएगा हो जाएगा R A, तो सिग्मा बराबर आएगा ये, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये यहाँ से आ जाएगा दोस्तों। और तो चलिए, यहाँ से हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अब आते हैं, तो जैसे ही आपने चालकता सीखा तो चालकता अगर प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम था, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि अब हम लोग क्या करने पाएंगे कि इसका भी SI मात्रक और विमा देख लेंगे। तो चालकता का यानी चालकता का SI मात्रक, तो दोस्तों जो आया था उसी का उल्टा होगा। तो यहाँ पर होता है, वहाँ था ओम मीटर, तो यहाँ होगा महोमीटर। महोमीटर इन्वर्स, मीटर पर भी -1। महो को ओम को लिखे थे सीधा, तो ये हो गया महो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, महो मीटर -1। और इसी को सीमन बोलते हैं क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम, तो ओम का नाम था जॉर्ज साइमन ओम। तो ये सभी एक ही बात हुई। और सिग्मा का बीमा भी वही होगा जो अभी उसका उल्टा हो जाएगा। तो सिग्मा की बीमा क्या हो जाएगी दोस्तों? तो देखते हैं हम लोग सिग्मा की बीमा। सिग्मा किसको बोल रहे हैं हम लोग? चालकता को। तो अभी हम लोगों ने लाया था तो M-1 L-3 T3 और A2, यही होगा आपका। जो आया था उसी का उल्टा कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि प्रतिरोधकता क्या होती है चालक की, किसी चालक की, और चालकता क्या होती है। चालकता किसी भी पदार्थ की या चालक पदार्थ की वह प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर से विद्युत धारा को कितनी तीव्रता से प्रवाहित करने दे सकती है, वो उसका गुण होता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं दोस्तों, चांदी सबसे बड़ा चालक होता है, सबसे अच्छा चालक चांदी होता है।
आपके सोने होते हैं, पीतल होते हैं, कॉपर होते हैं, इस तरीके से घटते जाते हैं, एल्युमिनियम होते हैं, आयरन होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रतिरोधकता की, तो जो वैसे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने ही नहीं देते, या ये कहिए कि होने ही नहीं देता, ठीक है, तो वो कहलाते हैं आपके प्रतिरोधी पदार्थ, विद्युतरोधी पदार्थ। हमने बताया था आपको, रबर है, प्लास्टिक है, पेपर है, ये सब चीज़ें, शीशा है, ये सब क्या है, विद्युत के कुचालक है। तो जो कुचालक होंगे उसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होगी, और जो चालक होंगे उसकी प्रतिरोधकता बहुत ही अधिक होगी, चालकता अधिक होगी, ठीक है। यानी आप उल्टा कह सकते हैं कि चालक की चालकता अधिक है तो प्रतिरोधकता सबसे कम होगी, जबकि किसी भी विद्युतरोधी की प्रतिरोधकता अधिक है और चालकता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक और टॉपिक हम लोग देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग एक टॉपिक और पढ़ना चाह रहे हैं जो इसी से रिलेटेड है, उसको देख लेते हैं हम लोग कि किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं हम लोग। तो चलिए कुछ रिलेशन निकालेंगे हम लोग। तो आइए फ्रेंड्स, नोट में एक टॉपिक देखते हैं हम लोग। हम लोगों ने अभी देखा, हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR, ठीक है। जबकि अभी हम लोगों ने देखा था कि R बराबर होता है रो L बटा में A, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओम्स के नियम से V बराबर IR होता है। तो यहाँ से V बराबर I इंटू रो L बाय A लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से V बराबर क्या हो गया, I रो L बट्टे में A। जबकि हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो E बराबर V बाई L होता है, या कह सकते हैं V बराबर E इंटू L होता है। ये हम लोग पढ़े थे, कब, दूसरे चैप्टर में पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव में संबंध। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं E L बराबर I रो L बट्टे में A। यहाँ से L से L कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, E बराबर I बट्टा A, जिसको हम लोग J कहते हैं, और इंटू रो आएगा। और यहाँ पर देख लीजिए कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, I बट्टा A को J बोलते हैं, करंट डेंसिटी, करंट बट्टे एरिया को करंट डेंसिटी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर E आया, E इक्वल टू J इंटू रो। यहाँ पर E भी वेक्टर है, J भी वेक्टर। तो यहाँ से देख लेंगे, अब अगर हम J लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, E बट्टा में रो। लेकिन आपको मैंने सिखाया था अभी कि सिग्मा बराबर क्या होता है, 1 बाय रो। तो यहाँ से दोस्तों ये भी लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ई वेक्टर। तो एक फार्मूला हमारे पास आया, किसी भी चालक पदार्थ के लिए उसकी धारा घनत्व का जो है मान, वो उसके विद्युत क्षेत्र, अपना आरोपित विद्युत क्षेत्र और चालकता के गुणनफल के बराबर होता है, या कह सकते हैं धारा घनत्व का मान विद्युत क्षेत्र में प्रतिरोधकता से भाग देने पर प्राप्त होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि एक ट्रिक मेरे पास आया, एक फार्मूला आया कि धारा घनत्व जो है किसी भी चालक का धारा घनत्व, ठीक है, वो क्या होता है, तो धारा घनत्व जो J होता है वो आपके उसकी चालकता गुने आरोपित विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। यानी विद्युत क्षेत्र जो उस पर रखते हैं हम लोग उसके बराबर होता है, इस दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक फार्मूला हमारे पास हुआ। या तो आप कह सकते हैं कि धारा घनत्व जो है, धारा घनत्व वो विद्युत क्षेत्र बट्टे प्रतिरोधकता है, ये भी बात आप बोल सकते हैं। तो यही सब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाएगा, विद्युत क्षेत्र बट्टे में प्रतिरोधकता। इसको आप लिख सकते हैं J बराबर E बट्टे में रो। तो यहाँ से हम लोग कुछ सीखें
एक ये फार्मूला सीखे हम लोग और एक ये फार्मूला सीखा हम लोगों ने, ठीक है। और ये इन द सेंस ऑफ इस फार्मूले, इस सभी को लगाते हुए हम लोग आगे बढ़े, ये सभी फार्मूले के हिसाब से आगे बढ़े, ठीक है। तो आइए, इसका भी एक इम्पोर्टेंट रूल है जो आगे हम आपको बताएंगे और हम लोग यूज भी कर पाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग एक और टॉपिक इसमें ऐड कर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गतिशीलता। ये गतिशीलता क्या होती है तो उसको समझते हैं हम लोगों ने समझा था कि अपवाह वेग क्या होता है, उसी के आधार पर सीखेंगे कि गतिशीलता क्या होती है। तो हम लोगों ने देखा था कि चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उसकी जो गति होती है वो किसके कारण होती है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण, यानी कि जितना विद्युत क्षेत्र था इसी कारण से उसमें क्या आ गया था, गति आ गई थी। विद्युत क्षेत्र नहीं होता था तो गति नहीं होती थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या टर्म सीखेंगे हम लोग, गतिशीलता। गतिशीलता, इसको लोग बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी, तो मोबिलिटी देखेंगे आप लोग, मोबिलिटी हम लोग देखेंगे कि क्या होती है मोबिलिटी, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, मैंने सीखा था कि अपवाह वेग आ जाती है, यानी हम लोगों ने सीखा था कि जब किसी चालक पर एक विद्युत क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, जैसे कि विद्युत क्षेत्र मैंने इस दिशा में अप्लाई किया तो सभी इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में एक फिक्स्ड वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करने लगती है, जिस वेलोसिटी को हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा था, अपवाह वेग कहा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब अपवाह वेग आ गया था तो यही तो हो गई गतिशीलता। यही इलेक्ट्रॉन की कितनी है वेलोसिटी, vd। ये क्यों हुई थी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत भाग रहे थे। तो गतिशीलता होती क्या है, तो आप समझ सकते हो इस प्रकार से कि किसी चालक के अपवाह वेग का प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र का अनुपात, यानी कह सकते हैं किसी चालक के अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही क्या कहते हैं, उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात, तो देखते हैं इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। तो क्या होगा, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों, तो का अनुपात गतिशीलता कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है, ठीक है। और इस गतिशीलता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, इस गतिशीलता को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। और यहाँ पर परिमाण होती है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है। हम लोगों ने Vd सीखा था, Vd बराबर माइनस ई बाय एम इंटू टाउ, ये सीखा था हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि गतिशीलता जो होती है, गतिशीलता मोबिलिटी जो होती है वो होती है म्यू इज इक्वल टू अपवाह वेग, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ Vd डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोस्तों इसका जो मान होगा em इंटू टाउ बट्टे में e, और e से e कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, e इंटू टाउ बट्टे में m। यही हो गई म्यू की बात।
ऊपर भी मैग्नीट्यूड है यानी कि एक मान है, नीचे एक मान है, और जब दो मान केवल पॉजिटिवली होती है, क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। यह एक धनात्मक क्वांटिटी, यानी इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से अंदर में भागता है, गतिशीलता, यह एक धनात्मक राशि है। इसका SI मात्रक, तो देखिए दोस्तों SI मात्रक कहाँ से निकाल सकते हैं आप। ऊपर है VD, तो VD है तो मीटर पर सेकेंड है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्ट पर मीटर होता है। अगर इस तरीके से चलेंगे हम लोग तो मीटर मीटर ऊपर हो जाएगा मीटर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग कि इसका SI मात्रक मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड, या प्रायोगिक मात्रक जिसको हम लोग सीजीएस मात्रक भी कह सकते हैं, वो होता है सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, सीजीएस मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। ये प्रायोगिक मात्रक है जो कि उसके 10 के पावर 4 गुना से बड़ा होता है, यानी कह सकते हैं प्रायोगिक। प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकली ये डाटा हम लोग यूज करते हैं। SI में तो वो होता है प्रायोगिक मात्रक, आप बोल सकते हैं इतना होता है जो SI मात्रक से 10 के पावर 4 गुना बड़ा होता है। जो SI मात्रक से 10 के पावर 4 गुना क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। तो ये था आपका क्या चीज़, तो इसको हम लोग बोलते हैं गतिशीलता। अब गतिशीलता जो हम लोगों ने देखा, तो गतिशीलता के बारे में एक और चीज़ देखेंगे हम लोग कि इसका बीमा क्या हो जाएगा। तो इसकी जो बीमा होगी, म्यू की जो बीमा होगी दोस्तों, आप खुद जानते हैं। ऊपर है वेलोसिटी, वेलोसिटी की होती है LT-1 और नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का हम लोग सीखे थे MLT-2 और चार्ज का सीखे थे AT, यानी सबको एडजस्ट करेंगे तो LT-1 और ये जाएगा तो MLT-3 और A-1 और सबको एडजस्ट करेंगे तो L से L कट जाएगा तो M-1 T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 और A-1। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा किसका यूनिट, हमारे पास आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आप लोगों को इस टॉपिक में जो हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल्स किए, फिर हम लोगों ने देखा कि प्रतिरोधकता क्या है और फिर हम लोगों ने देखा कि गतिशीलता क्या है, समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को, सभी वीडियो को देखें खूब अच्छे से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियो रिलेटेड, और आप लोग इस वीडियो का बहुत बहुत फ़ायदा उठाएँ, दोस्तों में शेयर करें और अपने 11th के बच्चों को भी बताएं चैनल के बारे में। यहाँ पे उनके लिए भी वीडियो डाला गया है तो वो अपना तब तक देख सकें। ठीक है, तो आशा करते हैं सब सही होगा, अच्छे से देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।